हेलो साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे करेंट अफेयर्स का शो करवा रहे थे, 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये 9वां पार्ट है। और एक करेंट अफेयर्स बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी ट्री 4.0 और 72वीं बीपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही अगर आप मद्य निषेध या बिहार दरोगा का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो आप देख सकते हैं, फायदेमंद होगा। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9572589800 पे। और ये जो पीडीएफ है आपको पेड है। आपको ज़्यादा नहीं, 51 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। उसके बाद करेंट अफेयर्स के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हिंदी दिवस 2025 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये तो हो गया कि डेट कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, हिंदी दिवस 2025 में जो सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है द पावर ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। ये इसका थीम है। तो दिवस का डेट याद रखिएगा और थीम याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कुवैत में भारत के नई राजदूत कौन बना है? कुवैत देश में जो भारत का नया राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो परमीता त्रिपाठी को जो है वो कुवैत में भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। चलिए, आज का थर्ड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का विजेता कौन बना है, उप विजेता कौन बना है और ये कैसा गेम है? तो देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का विजेता है दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस और उप विजेता है पाकिस्तान चैंपियंस। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो लीजेंड वाला है, इसमें जो खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं वो खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। मतलब कि एक तरीके का क्रिकेट का ही एक गेम है जिसमें रिटायर्ड खिलाड़ी जो है भाग लेते हैं। और 2025 का जो विजेता है वो दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस बना है और उप विजेता जो है वो पाकिस्तान चैंपियंस बना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किस गांव में बादल फटने की घटना हुई है? पाकिस्तान के किस गांव में बादल फटने की घटना हुई है? तो देखिए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के किस गांव में जो है ना वो बादल फटने की घटना हुई है? तो उत्तराखंड के धाराली गांव। ये धाराली गांव पड़ता कहाँ पे है? तो उत्तरकाशी जिला में पड़ता है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के धाराली गांव में जो है वो बादल फटने की घटना हुई है। और ये घटना घटी कब है? तो 5 अगस्त 2025 को घटी है। तो याद रखिएगा, गाँव का भी नाम याद रखिएगा और जिला का भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11वां जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 में मनाया गया है, 11वां नंबर का। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो 2025 में है वो कितने नंबर का मनाया गया है? तो 11वां नंबर का मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को मनाया गया है। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था हथकरघा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। यही इसका थीम है। अच्छा, ये जो है ना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसी कारण से 7 अगस्त का जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 2025 में 11वां संस्करण था और इसका थीम क्या था? तो हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण, यही इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का जो 48वां उप सेना प्रमुख है वो कौन बना है? तो देखिए, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना का 48वां उप सेना प्रमुख कौन बना है? तो भारतीय सेना का 48वां नंबर का उप सेना प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र बना है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो है वो 48वें नंबर के उप सेना प्रमुख बने हैं। और ये जो अपना कार्यभार वो 1 अगस्त 2025 को संभाले हैं। अच्छा, यहाँ से तो ये हो गया कि 48वां नंबर का उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। ये अपना कार्यभार कब संभाले थे? तो 1 अगस्त 2025 को। भारतीय सेना का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1895 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया और ये करेंट का क्वेश्चन हो गया कि भारतीय सेना का 48वां उप सेना प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह है। एक पुस्तक है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रियबंदा जयकुमार है। प्रियबंदा जयकुमार जो है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक हैं। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन है कि द
द कौन साइंस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? द कौन साइंस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुगता श्रीनिवास रायू जो है वो कौन साइंस नेटवर्क पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खेल 2025, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विश्व खेल 2025, तो जो 2025 में विश्व खेल हुआ था इसका संस्करण कितना नंबर का था? तो 12वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो चेंगदू चीन में इसका आयोजन किया गया था। विश्व खेल 2025 का आयोजन चेंगदू चीन में किया गया था। संस्करण था 12वां। अच्छा, ये है क्या? तो यह एक बहु खेल आयोजन है जिसमें ओलंपिक में न शामिल होने वाला गेम शामिल होता है। जो गेम ओलंपिक में शामिल नहीं होता है वह गेम विश्व खेल 2025 विश्व खेल में शामिल होता है। तो यह एक तरीके का बहु खेल आयोजन है। और इस जो है 2025 में हुआ था वो कौन सा संस्करण था? तो 12वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो चेंगदू चीन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी के नए सीईओ जो है उस संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो आईसीसी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो संजोग गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। सोनाली मिश्रा जो है वो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब सुजाता चौंग ने जीता है। नाम थोड़ा सा उटपुटांग है। सुजाता चौंग ने जो है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। और इनको सुजाता चौंग को ओपाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है थाईलैंड के निवासी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड 2025 सुजाता चौंगश्री कहाँ के निवासी है? तो थाईलैंड के निवासी है। और 2025 में जो मिस वर्ल्ड हुआ था इस संस्करण कौन सा था? तो 72वां नंबर यानी 72 नंबर का संस्करण था। और इसका मेजबानी कौन किया था? तो इसका मेजबानी हैदराबाद में भारत किया था। भारत के हैदराबाद में इसका मेजबानी किया गया था। तो जो भी मिस वर्ल्ड 2025 से बनने वाला क्वेश्चन था हम सब बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो बानू मुश्ताक। और बानू मुश्ताक कौन है? तो कन्नड़ एक लेखिका है। बानू मुश्ताक एक कन्नड़ लेखिका है। और इनके एक पुस्तक है हर्ट लैम्प। इसके लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2025 का। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाल फिलहाल ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और एमटीएस का एग्जाम जो चल रहा है इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक कौन है? तो एक कन्नड़ लेखिका है। और इनको जो है हर्ट लैम्प पुस्तक के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो एबल पुरस्कार 2025 का विजेता है मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा जो है एबल पुरस्कार 2025 का विजेता है। और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। जो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको जो है एबल पुरस्कार दिया जाता है। और एबल पुरस्कार 2025 का विजेता कौन बने हैं? तो मसाकी काशीवारा बने हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 22 मई को मनाया गया है। और ये जो 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास इसका थीम था। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से संबंधित। अगला है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अब की वायुसेना का बात हो रहा है। पीछे बोला थल सेना का बात हुआ था, अब की वायुसेना का। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं। नर्मदेश्वर तिवारी जो है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, उप प्रमुख। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिष्टाचार दस्ता योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। और ये शिष्टाचार दस्ता योजना है क्या? तो शिष्टाचार दस्ता योजना के तहत क्या किया जाएगा कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की भागीदारी दिया जाएगा। मतलब जो सार्वजनिक स्थल है
स्थल है ना जितने भी, उस पे जो है महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूती से दिखाया जाएगा, किया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, पुस्तक के लेखक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमांशु रॉय इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी डीएफएसआई, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत के सबसे ज्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन है? तो जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत के सबसे ज्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला पटना है। पहला स्थान पे पटना, दूसरा पे मुर्शिदाबाद और तीसरा नंबर पे ठाणे है। ठाणे। अच्छा, ये जो इस सूचकांक है, इस सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर दोनों के द्वारा मिल करके शोध करके उसके बाद इस सूचकांक को जारी किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ है इसके लेखक। और ये जो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक है, इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया गया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया है। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इसके लेखक कौन है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़। और ये जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिलीनेक्स 25, सिलीनेक्स 25 जो है एक नौसैनिक अभ्यास है। तो ये किन दो देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है? तो सिलीनेक्स 25 भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। और जो 2025 में हुआ ये 12वां संस्करण है। और भारत के तरफ से 2 जहाज जो है इस अभ्यास में शामिल हुआ था, आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति, 2 जहाज जो है भारत की तरफ से शामिल हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इसका आयोजन किया गया था। तो सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। 2025 में जो हुआ था ये 12वां संस्करण था। इसमें भारत की तरफ से 2 जहाज शामिल हुए थे, आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति। और इसका आयोजन 2025 में कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कोपा अमेरिका फेमिनीना 2025 का खिताब किसने जीता? कोपा अमेरिका फेमिनीना 2025 का खिताब किसने जीता? तो जीता ब्राजील ने और हारा कौन? तो कोलंबिया। तो जीता ब्राजील, हारा कोलंबिया। कोपा अमेरिका फेमिनीना 2025 का खिताब जीता कौन? ब्राजील, हारा कौन? कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ का वर्तमान महानिदेशक है परवीर रंजन। और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का कि नोबेल प्राइज 2025 में जो शांति के क्षेत्र में दिया गया है, किस क्षेत्र में बात हो रहा है? तो शांति के क्षेत्र में। तो नोबेल प्राइज 2025 शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो मारिया माचाडो को। ये जो क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल के दरोगा के एग्जाम में जो हुआ वहाँ पे पूछा गया था। और कहीं दरोगे में नहीं पूछा गया, उसके पहले ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे पूरा करंट अफेयर्स ही क्वेश्चन आ रहा था, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।